तुम लोगों को ये तो तुमने देख लिया था ना, उस दिन दिखाई दी मैंने HDR लगानी, जब कार पे कर रहे थे हम बैठे थे, हमारी IS छूट गई थी तो हमारे पास प्रीसेट नहीं थे IS के। IS ने इस पे दो तरह से यूज होंगी। पहली तो यूजेज है इसके अंदर, जैसे कि तुमने IS लगाया, कैसा सा ये हल्की सी लाइट के लिए यूज होगा पहले तो, ऐसे ही मतलब बहुत से बंदे इसे यूज करते हैं एज अ लाइटिंग के लिए। ये देखो उससे बढ़ाओ थोड़ी सी इंटेंसिटी, ये इसके अंदर क्या फायदा होता है कि ये ना कभी भी वो नहीं मारता, स्पॉट नहीं मारता। जैसे बहुत सी लाइटें होती है ना कि इसे अगर तुम पास रख दोगे ऐसे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो यहाँ ब्लास्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, ये एकदम सॉफ्ट रहेगा, तो इसलिए इसको यूज करते हैं एज अ लाइटिंग के लिए। यहाँ से और कंट्रोल D करोगे इसको यहाँ से। अब इसमें क्या दिक्कत है यार, 22 के अंदर अगर T प्रेस करूंगा ना मैं बंद हो जाएगा। ये देखो इसी से बढ़िया एकदम लाइटिंग आ जाएगी इससे, दो एंगल से। ठीक है, अब IS का प्रीसेट कैसे, IS फाइल यूज होती है इसके अंदर। नॉर्मली से जाओ यहाँ से, ये रहा IS लाइट पैक पूरा, यहाँ से पकड़ो कोई तो आगे बनानी आवाज से। ऐसे कम करना पड़ेगा देखने के लिए, वो अपनी इंटेंसिटी लेके आता है। मतलब देखो 50 पे आ रहा था कितना लाइट, और वो सिर्फ एक पे भी इतनी लाइट दे रहा है। मैं इसमें T प्रेस नहीं कर पाऊंगा तो ये अभी बंद हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर यहाँ से। तो जहां पर T होता है वहां पर इसका टारगेट होगा, ये रखा हुआ हमने नीचे, और ये लाइट ऐसे नीचे पड़ेगी सारी। जैसे डेकोरेटिव लाइटें होती हैं, कम करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो इसका फिल्टर कलर यहाँ से कम कर सकते हो, ये तो एंगल बना देगा पूरा ये बिल्कुल सही करके, और दूसरा इसके अंदर इंटेंसिटी भी होती है, इससे भी कम कर सकते हो यहाँ से। कलर वगैरह, हाँ कलर वगैरह चेंज करके खंबे की लाइट इसकी लाइट बनानी हो, डेकोरेटिव लाइट बन जाएगी इससे। ठीक है, टाइल्स वगैरह चेंज कर देख लेना एक बार यहाँ से। ये अलग अलग सबकी लाइट की इंटेंसिटी अलग होती है, बहुत कम पे अच्छा काम करती है ये डेकोरेटिव्स वाली। ठीक है, दूसरी चीज के अंदर क्या है कि सनलाइट के अंदर और ऑप्शंस हैं बने हुए। अब जैसे इसको रेज देनी है, यहाँ से लाइट लेनी है तो एक सिंपल लाइट लगाएगा, अच्छा वो ना छत नहीं, बादल देख रहे हो कैसे आते हैं, इसको स्ट्रेट लगाओ, ये घर में ऐसी रोशनी डाल दो कि लोग जल जाए अंदर। अब इसके अंदर तुम्हारा ऑन नहीं है फिजिकल कैमरा, या ठीक है। इससे बढ़िया लाइटिंग आई थिंक लगता नहीं किसी सीट में आती होगी माया से अच्छी सनलाइट। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं इसके सनलाइट के। इंटेंसिटी सबको पता है क्या होती है, पावर जैसे बढ़ाओगे इसको, इसकी लाइट जो है रोशनी बढ़ जाएगी। अगर तुम फिजिकल कैमरे से यूज नहीं कर पा रहे, कभी समटाइम्स होता भूल गए, यहाँ से इसको लगाना तो कुछ ऐसा ब्लास्टी सा आता है ना फिजिकल कैमरा, तब उस टाइम क्या करते हैं सब लोग 0 पॉइंट यहाँ से भी कंट्रोल कर लेते हैं यूज करके, या 0.05। लाइटिंग वही है सारी की सारी, बट फिजिकल कैमरा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा बेटर रहता है, लगता है देखने में, क्योंकि फिजिकल है वो बिल्कुल। एक चीज हो, दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, जो फिजिकल हम लगाते हैं यहाँ से, तो इसी के अंदर ओवरराइड के अंदर कैमरे के अंदर यहाँ सेटिंग आती है ऑटो एक्सपोजर और ऑटो वाइट बैलेंस। ठीक है, इसको यहाँ से यूज कर दोगे इधर से, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम फाइनल एंटर कर रहे हो इसके अंदर तब इसके अंदर फर्क पड़ेगा। यहाँ से जब कमरा पूरा तुम्हारा बंद होगा यहाँ से और तुम्हें रोशनी चाहिए होगी, तो दिखाता हूँ करके, जैसे कंट्रोल D, तुम लोग फिर लाइटिंग बढ़ाना बंद कर दोगे, इसी को यूज किया करोगे।
कैमरा लगाया हुआ इसके अंदर? बेसिकली हमारे पास ये सी सिलेक्ट कैमरा, एट्रीब्यूट्स, फिजिकल कैमरा। अभी अंदर का तो अंधेरा सा हो रहा है ना यहाँ से, और हमने यहाँ से क्या करा है, यहाँ से हमने ऑटो एक्सपोजर ऑन कर दिया और यहाँ पर लिखा हुआ आता है ट्रांसफर टू सिलेक्टेड कैमरास, मगर पहले से पहले रेंडर दे लो कैसा सा आ रहा है। नहीं उससे ही देखो फायदा दिख रहा है, फर्क दिख रहा है। ऑटो एक्सपोजर ऑन करने के बाद क्या करा उसने, खुद ही एक नेचुरल लाइट देनी स्टार्ट कर दी वहां पर, दिन के टाइम में लाइट, हाँ जैसे होती है। अब इसको मैं अगर यहाँ देखूं, ये देखो कितना कितना ज्यादा फर्क पड़ गया अब इसके अंदर। अब वो ऑटो कैमरा ऑन नहीं है बिल्कुल भी यहाँ से, क्योंकि वो कब यूज हो रहा था, जब हम उसको फाइनल रेंडर कर रहे थे तब यूज हो रहा था। यहाँ से अपना रीजन पकड़ो उधर से, और फर्क देखने के लिए ये देखो बिल्कुल ऐसा आएगा बना हुआ है ना, काला काला सा। और इसको अगर अब इसको ऑन करोगे, दो तरीके होते हैं। ये ऑन करा हमने, अगर हम इसे ट्रांसफर करें कैमरे के ऊपर तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे कैमरे के ऊपर आ जाएंगे। अगर अब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से हमको वो रोशनी में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी सारी की सारी। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, गेम्स में और बाकी सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं, अगर कोई चीज परफेक्ट हो रही है तो कुछ मतलब परफेक्ट लाइटिंग देगा तुमको करने के बाद। लेकिन जब इसको कर रहे हो, इसका एक ऑप्शन है कि जब इसे हम कर रहे हैं तो जीआई हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। ब्रूट फोर्स कर देंगे तो हमारा ओवरराइड बंद हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो अगर हमें लाइट कैश ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें सब डिवीजन 3000 के आसपास लेके जाने पड़ेंगे, ताकि ये डॉटेड जो आते हैं वो क्लियर हो जाए सारे सारे हमारे जितने भी इसके अंदर। सेकंड चीज, अगर तुमको लगता है कि लाइटिंग तुम नहीं कर पा रहे सही से एक्सपोजर, तो यहाँ पर इसको सबको बंद करो टैब को। यहाँ पर सबसे नीचे एक्स्ट्रा वील एट्रीब्यूट्स आता है, यहाँ पर सबको पता है कि एपर्चर वगैरह क्या होता है, एफ नंबर क्या होते हैं, देखे होंगे कभी। शटर स्पीड, इसको जितना बढ़ाओगे शटर स्पीड को उतनी लाइटिंग इंक्रीज होगी। इसकी क्लास हम अलग से कर लेंगे, जब देखेंगे ना इसको, जब पूरा इंटीरियर तुम टेक्सचर लाओगे तब सही समझ में आएगा सारा सारा। ये इनेबल विग्नेटिंग इफेक्ट्स, वो देखा है, वो कॉर्नर्स के अंदर थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा आता है और बीच में फोकस रहता है, उसकी उस टाइप के लिए यहाँ से। तो ये सनलाइट के अंदर और ऑप्शंस दिखाता हूँ अभी कौन से, जैसे कि अब यहाँ आ जाओ पहले देखो, जैसे कि सनलाइट है मेरी, और सनलाइट अंदर थोड़ी अच्छी से आ रही होगी, ये देखिए कैमरे के अंदर है, हम परफेक्ट लाइटिंग दे रहा है वो। अब यहाँ पर क्या है कि अपने पास सेटिंग्स हैं कुछ, इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो 0.5, और उसके अलावा जो हमारी ये शेडो पड़ रही है सारी की सारी, जितनी तुम इसके अंदर साइज मल्टीप्लायर बढ़ाओगे उतनी शेडो तुम्हारी ब्लर होती आएंगी। ये देखो शेडो ब्लर हो गई, अगर इसको तुम कम कर दोगे तो शेडो बिल्कुल शार्प हो जाएगी। तो सूरज हमेशा दूर होता है, जब सीन बनाओगे इसके अंदर तो कम से कम 4-5 या कुछ ऐसे शेडो लेके चलना, देखने में ओरिजिनलिटी लगे, उसके अंदर ब्लर लगे। ट्यूबिलिटी होता है इसके अंदर, जैसे कि विलेज वाला एरिया होता है ना, उसको हम तुम बढ़ाओगे यहाँ से, ये पीलापन ये आना स्टार्ट हो जाएगा इसका यहाँ से। और अगर मैंने जो इसके अंदर ओवरराइड लगाया है अभी, ये और कैमरे की वजह से क्या हो रहा है कि सारा का सारा एक्सपोजर आ रहा है इसके अंदर, पीला बनाया, इसे कम करोगे यहाँ से बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, देखो एकदम नीलापन जो आता है ना वो आएगा उसके तरफ, ये तुमको देगा पीलापन बढ़ाने पे, जैसे विलेज वाला एरिया होता है तो जैसे धुंसी होती है। हाँ, ये 0 से 1 चलता है, इसके अंदर लाइट को पीला करता है और ज्यादा, ये धीरे और पीला करती है। देन नीचे यहाँ पर आओगे स्काई मॉडल, यहाँ पर तुमको मिलेगा क्लियर स्काई चाहिए बिल्कुल,
वो यहाँ नजर आएगा। ये धुंध वाला स्काई, और सबसे बेस्ट होता है ये क्लियर स्काई, वो शार्प। देन फिल्टर कलर जो यहाँ पर होता है, ग्राउंड कलर जो नीचे होता है यहाँ पर, ब्लेंड एंगल जो दोनों को आपस में ब्लेंड कर रहा है। अगर अपन कम करूंगा इसको तो लाइन दिख रही है, बीच में लाइन शार्प हो गई। इसे बढ़ाओगे तो धुंध हो जाएगी। अब इसको बढ़ाओगे यहाँ से ऐसे 50 कर दोगे तो स्काई नीचे हो जाएगा, प्रॉपर नीलापन इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के जस्ट नीचे आपको क्लाउड दिखेंगे ऑप्शंस, यहाँ से ऑन करो, तुम्हारे क्लाउड जो है यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अब ये क्लाउड्स के वेरिएशंस हैं, जैसे डेंसिटी बढ़ाओगे इसके अंदर तो क्लाउड जब भरेंगे तो जाहिर सी बात है छाया हो जाएगी कमरे के अंदर, तो सेम इसने वही करा। ये देखो क्लाउड पूरे आसमान में उसने फिल कर दिया। ये देखो कम हो जाएंगे तो लाइट बढ़ जाएगी, बिल्कुल ओरिजिनलिटी ज़्यादा चलेगा। ये वैरायटी अगर चेंज कर सकते हो, धुंधलेस फटे फटे क्लाउड्स होते हैं ना उस टाइप के। देखो सरफेस अमाउंट कितने चौड़े होंगे और उसका लैटिट्यूड कितना दूर होगा उससे, ऊपर ही होंगे आसमान नीचे होगा, उसके हिसाब से सेट कर सकते हो सही सही चीज़ों से। तो एक परफेक्ट रेंडर तो इसी से बना लोगे अपना खुद ही।